हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज दो बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है जुबिलेंट फूड और दूसरा है पोशाक लिमिटेड। उसको कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अभी बाई करना चाहिए, वेट करना चाहिए, इसमें और कितनी करेक्शन हो सकती है। डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इनके बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। और दोस्तों, इंडिया पेस्टिसाइड स्टॉक है, दो इंपॉर्टेंट स्टॉक और है, बोरोसिल रिन्यूएबल और लक्ष्मी ऑर्गेनिक ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। इन स्टॉक के बारे में पहले से आप इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को किस तरह और कब बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये जुबिलेंट फूड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को ट्रेंड देखना होता है। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज। तो अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो चार्ट होता है उसका बॉटम से, लेफ्ट के बॉटम से ऊपर राइट की तरफ अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऊपर की तरफ अगर प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है तो उसको अपन अप ट्रेंड बोलते हैं। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में लेफ्ट टॉप से लेकर नीचे की तरफ आता है तो उसको अपन डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज को किस तरह से समझते हैं, साइडवेज होता है कंसोलिडेट जो होता है कि लेफ्ट के मिडिल से लेके राइट की मिडिल की तरफ आता है तो उसको अपन साइडवेज बोलते हैं। तो तीन तरह के पैटर्न हुए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड हुए तीन तरह के। अब बोलते हैं कि अप ट्रेंड को और किस तरह से पहचान जाते हैं। अप ट्रेंड को जिस तरह से अपन छत पे चढ़ते हैं, सीढ़ियों से अपन छत पे चढ़ते हैं, तो उसी तरह से ही स्टॉक भी सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाता है। सिंपल लैंग्वेज में आप देख सकते हो कि सीढ़ियों की तरह ही ये ऊपर जा रहा है। टेक्निकल लैंग्वेज में समझे तो इसको हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न मिलते हैं। एक सिम देखिए, यहाँ पर एक टॉप है एक बॉटम है, उसके ऊपर वाला टॉप हाई टॉप होगा और इसके ऊपर वाला टॉप होगा वो बॉटम होगा। तो इसमें देखिए हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं अप ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में सिंपल लैंग्वेज में अगर जिस तरह से अपन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं छत से, उसी तरह से स्टॉक भी नीचे की तरफ आता है। और टेक्निकल लैंग्वेज में समझे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न मिलते हैं। आप देख सकते हो कि इसको एक टॉप पैटर्न है, उसके बाद में टॉप से ये लोअर टॉप है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। अगर कोई स्टॉक अपने ट्रेंड को चेंज करना चाहेगा तो उसको अपने पहले वाले लोअर टॉप को पैटर्न को उसको ब्रेकआउट करेगा। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाए। यहाँ पहले वाला रेजिस्टेंस था, उसको रेजिस्टेंस का वहाँ सब रेजिस्टेंस मिला और फिर नीचे की तरफ आ गया। तो जुबिलेंट फूड की बात करें तो जुबिलेंट फूड में अगर ट्रेंड को देख के अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। कहाँ बनेगी, जब पहले सबसे पहले 515 के लगभग 15 के लगभग अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तब इसका लोअर टॉप पैटर्न है, यहाँ पर लोअर पैटर्न बना हुआ है, उसको ब्रेकआउट करेगा तब इसमें एक आप सकते हो कि इसमें मूवमेंट आ सकता है। अब बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से है। नीचे सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट यहाँ पर आके रुका है। किस तरह से रुका है देखिए, सपोर्ट में आके यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस पहले सपोर्ट था और यहाँ पर भी सपोर्ट था, तो सपोर्ट का सपोर्ट भी काम किया और यहाँ लेफ्ट में देख सकते हो कि पहले रेजिस्टेंस था तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ही काम किया। एग्जैक्ट तो नहीं आया, थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की। जिस तरह से टॉप से या बॉटम से कोई ट्रेंड चेंज होता है तो उस ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाता है। तो जैसे कौन कौन सी होती है, जैसे अगर बॉटम से रिवर्स होता है तो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, हैमर कैंडलस्टिक, बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं। अगर टॉप से रिवर्स होता है तो शूटिंग स्टार, इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, बुलिश बियरिशिंग इनगल्पिंग आदि कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। तो अपन ये इसको चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब से ये लगभग 16 में 2016 में अगर रिवर्स हुआ है तो एक ये बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न बनाया। बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड में होगा और यहाँ पर देखिए बुलिश इनगल्पिंग पहले रेड कैंडल को पूरा का पूरा इनगल्प किया है तो उसको बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न बोलते हैं और ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक है। यहाँ पर कौन सा है, इसको बोलते हैं बुलिश सैंडविच, एक रेड ग्रीन। जिस तरह से सैंडविच होता है उस तरह से ये सैंडविच की तरह बनता है, पेयर बनता है रेड ग्रीन का और फिर बाद में ट्रेंड रिवर्स हो गया। यहाँ पर देखोगे आप एक हैम्बर कैंडलस्टिक पैटर्न बना छोटा, इसको बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। शूटिंग स्टार, टॉप में शूटिंग स्टार, जिसकी बॉडी नहीं होती उसको कलर से कोई मतलब नहीं है, रेड भी हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है। यहाँ पर हैम्बर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। फिर देखोगे यहाँ पर देखो डोजी टाइप की, यहाँ शूटिंग स्टार, बहुत ही शानदार शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो ट्रेंड रिवर्सिंग और फिर आप देख सकते हो इसमें नीचे करेक्शन हुआ है। तो ये जरूरी नहीं होता कि एक एग्जैक्ट ही बने, थोड़ी बहुत उसमें ऊपर नीचे हो सकती है। ये देखिए शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है,
ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, फिर बाद में इसमें करेक्शन आई है। इस तरह से ये बियर्सी इनगल्फिंग पैटर्न है। देखिए बियर्सी इनगल्फिंग पैटर्न के बाद में इसमें कितनी करेक्शन, टॉप लगाया है, इसने टॉप लगाया है। अगर जुबिलेंट फूड की बात करें, टॉप लगाया था अक्टूबर 21 में, तब इसने ये बुलिश बियर्सी इनगल्फिंग पैटर्न बनाया। यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना है, यहाँ पर देखोगे तो मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन पैटर्न बना है। और अभी यहाँ से देखो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुके हैं। यहाँ पर देखो इसमें क्या कि हैम्बर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम पैटर्न बन गया। अगर आप इसको अगर मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूँ तो आप देख सकते हो 1, 2 और 3 बॉटम पे। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो इस तरह से आप ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसमें किस तरह से एक मूवमेंट ट्रेड लाइन का ड्रॉ करते हैं, ट्रेड लाइन में किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। ये देखिए ट्रेड लाइन में इससे पहले इस ट्रेड लाइन का बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम रेजिस्टेंस लिया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, फुल बाद में इसी ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया। अगर वापस नीचे आता है, ये अगर ऊपर नहीं जाता है नीचे आता है तो इस ट्रेड लाइन का जरूर सपोर्ट लेके फिर निकलेगा। हो सकता है इससे नीचा नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आता है तो यहाँ से इसको इस ट्रेड लाइन को जरूर सपोर्ट करेगा। अब बात करें कि ऊपर की तरफ अगर नीचे नहीं आ गया तो ऊपर के अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ करनी चाहिए। ऊपर की बात करें तो देखिए ट्रेंड तो रिवर्स कब होगा, ट्रेंड रिवर्स होगा पर जो लोअर टॉप है पैटर्न है 515 के लगभग, अगर इसको 520 मान लीजिए, 20 को अगर ब्रेकआउट करता है तब इसमें ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, उससे पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस रेंज में ये 2-3 महीने भी रह सकता है। अब बात एग्जैक्ट देखिए, इसमें एक तो यहाँ पर अपने को ट्रेंड रिवर्स होगा जो लोअर टॉप पैटर्न बना हुआ है, दूसरा एक ट्रेड लाइन है उसका ये बार बार यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस मिला हुआ है, इस ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस मिला, ये भी रेजिस्टेंस होगा, टेस्ट नहीं किया लेकिन ये रेजिस्टेंस माना जाए, एग्जैक्ट नहीं होता कोई। देखिए कि कहाँ पर हुआ है, 800 पे हुआ है, 800 ये प्राइस था 30 पे, और 800 एक साइकोलॉजी रेजिस्टेंस भी होता है। जैसे 100, 200, 300 ऐसे होते हैं, वो साइकोलॉजी रेजिस्टेंस भी आप मान सकते हो, वो होते ही हैं। कोई भी अगर बाय करता है तो वो सेल करता है तो वहाँ पर साइकोलॉजी रेजिस्टेंस होगा, वो मान लेता है कि मेरे को 800 पर, अगर 800 का प्राइस मिल जाएगा तो मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। इस तरह से अब देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली अब देखिए क्या चीज़ें हो रही है। आप देखिए चार्ट में दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको चीज़ें देखो लर्निंग सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सिंग, यहाँ पर जो ट्रेड लाइन है उसका बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न बना हुआ है, लोअर टॉप पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस मिलेगा। अब बात करते हैं एक मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज अपन यूज में करते हैं, तो उसका वहाँ कहाँ पे आ रहा है रेजिस्टेंस, उसको देख लेते हैं। एग्जैक्ट अगर यहीं होगा तो वो तीनों चीज साथ में एग्जैक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पर बन सकती है। ये 200 मूविंग एवरेज है, ये देखिए ये 200 मूविंग एवरेज यहीं पर डेली टाइम फ्रेम, इसका डेली टाइम फ्रेम कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में करेंगे तो लोअर जो टॉप पैटर्न बनाया है वो एग्जैक्ट यहाँ बना हुआ है, यहीं पर ट्रेंड लाइन आ रहा है और यहीं पर 200 मूविंग एवरेज आ रहा है। तो अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो या तो 520 के लगभग करेंगे, या फिर बाद में मेजर सपोर्ट के पास में आता है तब बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। इस एरिया में ये स्टॉक रह सकता है, चाहे 1-2 महीने रहे चाहे 3 महीने रहे, उसमें अपने को कोई मतलब नहीं है। फिर नीचे की तरफ मिलता है तो फिर बाद में ट्रेड लाइन अपने ड्रॉ की थी वहां पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई सकती है। बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, खाने वाली चीज़ों के लिए, खाने वाली पीने वाली चीज़ों की होती है। जो जुबिलेंट फूड है वो बहुत ही बिजनेस मॉडल शानदार है। तो अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी 2 चीज़ों पे करनी है, 520 के लगभग, या फिर इस ट्रेड लाइन के यहाँ सपोर्ट आता है तब अपने को मेजर सपोर्ट इस ट्रेड लाइन के पास रहेगा जो पहले रेजिस्टेंस का रहेगा, नीचे नहीं आना चाहिए, 520 के लगभग इस रेंज में रह सकता है। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। दूसरा होता है पोशाक लिमिटेड, एक केमिकल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है। केमिकल सेक्टर स्मॉल के बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। इसके बिजनेस मॉडल के बारे में हम पहले डिस्कस किया था, जो भी साथी पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमने डिस्कस किया था कि ये 620 के लगभग जरूर आएगा। क्यों आएगा था, ये पहले उस टाइम था 700 800 के लगभग था, 800 के लगभग होगा, तो हमने डिस्कस किया था 60 to 100 के लगभग आया था। क्यों आएगा, यहाँ पहले लेबर आप देख सकते हो इसमें सपोर्ट भी था और भी ट्रेड लाइन का भी सपोर्ट मिला हुआ था, लेकिन हमने डिस्कस किया था कि यहाँ जरूर आएगा। स्मॉल के बिजनेस मॉडल है, बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ की जा सकती है। अब क्या करना है, अब की बात करें, ट्रेंड देखिए, ट्रेंड 3 तरह के अपने देखिए, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड सारे देख लिए। अब इसमें यहाँ पर अगर ट्रेंड की बाइंग अपॉर्चुनिटी की जाए तो देखिए यहाँ पर इसने ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया है।
इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट किया, पुल बैक पैटर्न भी यहाँ आ गया। अपने को अचानक करता है तो अपने को नई बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है, क्योंकि पुल बैक पैटर्न का वेट करना। अब अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है, 800 लगभग है, हाँ 8000 8100 के लगभग है, 8100 को ब्रेकआउट कर लेता है, प्राइस सस्टेन कर लेता है, तब इसमें स्मॉल क्वांटिटी में बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर यहाँ आएगा वापस इस मेजर सपोर्ट के पास में, अगर आता है मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर की जा सकती है। क्यों की जा सकती है मैं आपको बताता हूँ। अगर नीचे आएगा तो ये जरूर यहाँ तक आएगा। ये देखिए इस ट्रेड लाइन का पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट यहाँ पर भी आया, थोड़ा बहुत नीचे और भी आ सकता है। अगर नहीं आता है तो अपने को इस ट्रेड लाइन के जो आप देखिए यहाँ पर और दूसरा, एक तो ट्रेड लाइन लोअर टॉप पैटर्न बना हुआ है उसको ब्रेकआउट होगा, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा, और तीसरी चीज अपन मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज करते हैं, उसका अपन यूज में करते हैं। देखिए जो पुराने साथी जुड़े हुए उनको पता है, हमने पहले डिस्कस भी किया था इसका कि 6200 के लगभग आएगा, तो 6200 के लगभग आता है तो फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये 200 देखिए एग्जैक्ट ही तीन चीज हो रही है। कैसे हो रही है? यहाँ पर ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, हो गया, और पुल बैक पैटर्न करके फिर निकलेगा तो अच्छा होगा। फिर बाद में ये लोअर टॉप पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड होगा। जिस तरह से कोई स्टॉक नीचे आता है तो अपने ट्रेंड चेंज करना चाहता है तो अपने लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा, और ये 200 मूविंग एवरेज है, इसका साथ तीनों का साथ होगा तो ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन इस रेंज में रह सकता है, अभी कोई कंफर्म नहीं है। मेरे को लग रहा है इस रेंज में रहना चाहिए। बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ होगी? अगर 6200 के लगभग होगी तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, अदरवाइज इस ट्रेड लाइन के साथ में स्मॉल क्वांटिटी में जाके 200 मूविंग एवरेज के साथ ट्रेल कर सकते हो। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये नीचे रुकेगा और आ भी सकता है, इसका टेक्निकल चार्ट ये बोल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। अगर ये 6200 के लगभग मिलता है तब बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी, आपको जितनी क्वांटिटी ले सकते हो उसमें अकोमोडेट कर सकते हो। ऊपर की तरफ अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो स्मॉल क्वांटिटी में आप एसएल के साथ ट्रेड कर सकते हो, 200 मूविंग एवरेज का एसएल लगा सकते हो। तो इस तरह से दोनों स्टॉकों में रणनीति बना सकते हो। दोनों बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों अगर कोई सुझाव देना चाहते हो, आप इसमें कोई कमी दिख रही है तो आप जरूर उसमें कमेंट किए, और अगर डिसलाइक करना चाहते हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो दोस्तों। और सुझाव जरूर दीजिए, सुझाव जिससे कि अपने इस कंटेंट में और भी सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।